औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है मैथ 9 एक्सरसाइज हमारे पास है 4.2 और सवाल नंबर हमारे पास 3 है। तजज़ी करें और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है 8x 3 और प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इसको हमने हल कैसे करना है, ये जो तजज़ी है जिसकी यानी कि जो है क्यूब में इसकी पावर है और इसको हमने एक फार्मूले के तहत हमने इसको जो है हल करना है, इसकी तजज़ी करनी है। फार्मूला हमारे पास कौन सा है? फार्मूला हमारे पास जो बुक है उसके ऊपर दिया हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक है, तो फार्मूले में है a प्लस बी क्यूब। तो इसके जो इजिकल टू है वो है a की पावर जो है वो 3 जमा 3 a की 2 b और जमा 3 a b की 2 जमा b की 3। ये हमारे पास एक जमा वाला फार्मूला है और दूसरा हमारे पास जो है वो माइनस वाला फार्मूला है। अब ये माइनस वाला है, ठीक है। माइनस में क्या है? a माइनस बी, इसकी पावर 3, ये बराबर है जी a की 3 माइनस 3 a की 2 b जमा 3 a b की 2 नफ़ी b की 3। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये वाला सवाल है, इसमें सारे जमा वाले हैं और इसमें हमारे पास जो फार्मूला लगेगा वो हमारे पास जमा वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, जमा वाला फार्मूला कौन सा है? जमा वाला फार्मूला है a प्लस बी, इसका क्यूब है इज इक्वल टू हमारे पास है a क्यूब और फिर है प्लस 3a स्क्वायर बी, फिर है प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है इसमें कितने रकमें हैं? 1 2 3 4 और यहाँ पर भी हमारे पास 1 2 3 4 रकमें हैं। ये भी सारी जमा में हैं और ये भी सारी जमा में हैं। ठीक है, अब ये सारी रकमें जो है ये किसके बराबर हैं? a जमा बी। ठीक है, ब्रैकेट लगा के इसकी जो पावर है वो 3, ठीक है, इसके बराबर है। तो इसको भी हम 4 रकमों को इस शक्ल में लिखते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? 2x इसकी पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, 8 जो होता है 8 होता है 2 ज़रब 2 और ज़रब 2 यानी कि 2 2 2 4 4 2 8 हमारे पास बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 की पावर भी 3 बनती है। ठीक है, x की भी 3 बनती है तो 2x इसकी पावर 3 लगा दी और फिर हम फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे 3 लगाएंगे। ठीक है, a स्क्वायर है यानी कि a हमारे पास है 2x, ठीक है, इसका स्क्वायर और b हमारे पास है, b जो है हमारे पास ये वाला 1 है। ठीक है, 1 इसकी पावर भी आप 3 लगा दें। ठीक है, तो 1 की पावर 3 यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 1 ही होता है, इसलिए हम 1 की पावर भी 3 लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया 3a स्क्वायर b। ठीक है, b की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमारे पास है 3ab स्क्वायर, a मीन 2x और b स्क्वायर मीन 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी a की पावर 3 है, यहाँ पर हमारे पास 2x की पावर 3 है, फिर हमारे पास है 3a स्क्वायर b, यहाँ पर है 3a स्क्वायर a मीन 2x इसका स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और इंटू 1 और यहाँ पे हमारे पास है 3ab स्क्वायर है। ठीक है, a हमारे पास है 2x और b हमारे पास है 1। ठीक है, इसका स्क्वायर है प्लस 1 इसकी पावर जो है वो 3 है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या बन गया है? ये एक फार्मूला जिसको हमने यहाँ पर ओपन किया था और इसको क्लोज करें तो a प्लस बी इसकी पावर 3 बनता है। ठीक है, a ये वाला और b ये वाला, तो यहाँ से हमारे पास है जी 2x a और b क्या है हमारे पास 1 इसकी पावर हो जाएगी 3। इसकी तजज़ीह जो है फार्मूले के तहत हमने ये वाला लिख दिया। इसके लिए भी हम वही फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी, इसका क्यूब है क्योंकि ये सारी रकमें जो है ये प्लस में है तो इसलिए यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला ही लगेगा। a क्यूब है प्लस 3a स्क्वायर b है प्लस 3ab स्क्वायर है प्लस b इसकी पावर जो है वो 3 है। इसको भी हमने ऐसे लिखना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3a इसकी पावर 3 हो जाएगी जैसे a की 3 लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस 3 फार्मूले में लिखा है a स्क्वायर मीन 3a इसका स्क्वायर और b हम यहाँ से लेते हैं, b हमारे पास 64, b की पावर 3 है ना तो ये बनता है 4b। ठीक है, इसकी पावर 3। ठीक है, अगर हम 4 को 3 दफ़ा ज़रब करें, ठीक है, 4 4 16 और 16 4 64 होता है यानी कि 4 जो है ये 3 टाइम है 64, तो 4 की पावर भी 3 और b की पावर भी 3, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया।
अब यहाँ पे क्या है 3a² b है, तो b हमारे पास है 4b। फिर हमारे पास है फार्मूले में 3a, a जो है वो हमारे पास 3a आ जाएगा और b हमारे पास 4b आ जाएगा, ठीक है। और एंड पे हमारे पास आ जाएगा 4b इसकी पावर 3 बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमने फार्मूले के मुताबिक 1 2 3 4, और यहाँ भी हमारे पास 1 2 3 4 रकमें हैं और यहाँ पर भी 4 रकमें हैं। तो इसको क्लोज किया तो हमारे पास a + b इसकी पावर 3 बनी। तो यहाँ पे हमारे पास ये a होगा और ये वाला हमारे पास 4b जो है ये b होगा, इसकी पावर 3 बन जाएगी। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर होगा। इसको आप चेक करें तो ये कितना बनता है, 3 की पावर 3 इसकी पावर 2 है, तो ये बनेगी 3 3 9, ठीक है। 9 3 बनेगा 27 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 108 बनता है। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो कितना बनेगा, 4 4 16, 16 3 48 और 48 3 144 होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है कंप्लीट होता है। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट को भी हमने उसी फार्मूले के मुताबिक ही हल करना है। हम इसकी बना लेते हैं, इसकी पावर 3 बना लेते हैं और ये वाला जो है ये 6y बनेगा, इसकी पावर 3 बनेगी, ठीक है। 6 × 6 और × 6 ये बनता है 216, ठीक है। 6 इसकी पावर 3 बनता है, 1 2 3 3 टाइम है, तो हम इसकी 6 की पावर 3 लगाएं तो ये 216 ही बनता है, ठीक है। इसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पे 3 लगाते हैं और 3 के बाद है a², इसकी पावर 2 और b, ठीक है। 3a² b है तो b हमारे पास आ जाएगा 6y और फिर प्लस 3ab², a हमारे पास x है और b हमारे पास 6y है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको फार्मूले के मुताबिक लिख लिया है, ठीक है। अब हम इसको क्लोज करें तो हमारे पास बनेगा x + 6y इसकी पावर 3 हो जाएगी। ये हमारा इसका तज्ज़ी का आंसर होगा। अब हमारे पास इसका 4 पार्ट है। 4 पार्ट में हमारे पास यानी कि ये लिखा हुआ है 8x इसकी पावर 3 है, -125y3 है, +150xy² है, -60x² है, ठीक है। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम इस तरतीब में लिख लेते हैं। पहले जो है a की पावर 3 है यानी कि 8x इसकी पावर 3, फिर -3a²b है, -3a²b, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 60x²y, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आना है 60x² आ जाएगा और फिर हमारे पास है 3 ये वाला, ठीक है। ab² है तो यहाँ पर आ जाएगा 150, ठीक है, 150xy² और एड पे हमारे पास नफ़ी b की 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा -125y की 3। जैसे a की 3 है तो हम लिखेंगे 8x की 3, नफ़ी 3a² b है तो माइनस हम ये वाला लिखेंगे -60x² और फिर है +3ab² है, प्लस लिखेंगे 150xy², माइनस जो है इसको हम इस शक्ल में लिख लेंगे। जैसा यानी कि फार्मूले की तरतीब है हमने इसको इसी फार्मूले के मुताबिक इसी तरतीब में हमने इसको लिख लिया है, ठीक है। अब हम बनाएंगे 2x, इसकी पावर जो है वो 3 बनती है और फिर माइनस है फार्मूले में 3 आएगा, a जो है वो हमारे पास 2x है और b हम यहाँ से बनाते हैं तो ये बनेगा 5y इसकी पावर 3, ठीक है ना। यानी कि इसको हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास बनेगा -3a² है तो इसका स्क्वायर लगा लेंगे और b है हमारे पास 5y और फिर हमारे पास है +3 आएगा, यहाँ पे a है तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, b² है तो 5y इसका स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास मनफी वाला फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है a - b इसकी पावर 3 है तो ये बनेगी 2x - 5y, ठीक है। यहाँ पे मनफी आना है, -5y इसकी पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। a - b इसकी पावर 3 हमने इस सारे को इसके मुताबिक लिखा और यहाँ पे हमारे पास a - b की शक्ल में इसकी पावर 3 में हमारे पास आ गया। ये हमारा इसका आंसर होगा। अब हमारे पास सवाल नंबर 4 है, तजज़ी करें, ठीक है। 1 है 125 a की पावर 3 है -1 है
तो इसकी हमने तजज़ीह किस तरीके से हमने हल करनी है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, और इधर भी हमारे पास जो है प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यानी कि माइनस वाले फार्मूले लगेंगे और इसमें प्लस वाला फार्मूला जो है वो वाला लगेगा। तो ये कौन सा फार्मूला है, हमारे पास यहाँ पर दो फार्मूले हैं, इसको हमने फार्मूले के मुताबिक हल करना है। ये हमारे पास है a की 3 और जमा b इसकी 3, ठीक है, इनटू हमारे पास है a प्लस बी है, और यहाँ पे हमारे पास है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ये वाला हमारे पास प्लस वाला फार्मूला है, ठीक है, प्लस वाले फार्मूले में यहाँ पर माइनस आएगा, और फिर हमारे पास है माइनस वाला फार्मूला a क्यूब है माइनस b क्यूब है इज इक्वल टू a माइनस बी है इनटू a स्क्वायर है प्लस ए बी है और प्लस b स्क्वायर है, ठीक है। माइनस वाले फार्मूले में यहाँ पर प्लस आता है, ठीक है, प्लस वाले में यहाँ पर माइनस आएगा और माइनस वाले में यहाँ पर प्लस आ जाएगा। इन दोनों की जगह जो है वो दोनों की जब प्लस वाले में माइनस है और माइनस वाले में प्लस आ जाएगा। तो इसको भी हमने इन सवालों को भी इसी तरीके के साथ हमने हल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस वाला फार्मूला है, हम माइनस वाला फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा a इसकी पावर 3 और b की पावर 3, तो ये हमारे पास बनेगा जी a माइनस बी इंटू हमारे पास बनेगा a स्क्वायर और प्लस ए बी और फिर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसको भी हमने इसी शक्ल में बनाना है, यानी कि a की पावर 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 5a इसकी पावर 3 हो जाएगी, ठीक है, और माइनस a की 3 हम लगा सकते हैं क्योंकि एक ज़रब एक यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 1, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, 1 1 इज़ 1 ठीक ही होता है, ठीक है। तो इसको हमने इस शक्ल में लिख लिया, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, इसमें इसके बाद क्या आएगा a माइनस बी, ठीक है। इसको अगर हम लिखें तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा a माइनस बी, ठीक है, यानी कि 5a माइनस 1, a माइनस बी हो गया, ठीक है। फिर है a स्क्वायर मीन 5a इसका स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे a b है तो 5a आ जाएगा और b की जगह पे 1 आ जाएगा, फिर जमा b स्क्वायर है तो b स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम मज़ीद सिंपल कर लेते हैं, 5a माइनस 1, ये वाला कितना बन जाएगा 25, ठीक है, 25 बनेगा, a स्क्वायर प्लस, ठीक है, 5a है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5a ही आएगा, ठीक है। 1 को हम 2 दफ़ा ज़रब करें तो 1 ही कम 1 यानी 1 1 इज़ 1 ही होता है। तो इसकी हम तजज़ीह करें तो हमारे पास ये वाला इसका आंसर बनेगा। हमारे पास अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला क्या है, प्लस वाला फार्मूला हम लिख लेते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा ए बी और प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसको भी हमने इसी शक्ल में लिखना है, a की पावर 3 है तो यहाँ पे बनता है 4x, ठीक है, 4x की पावर 3 बन जाएगा, ठीक है, 4x और जमा 125 है तो 5 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास a की 3 जमा b की 3 की शक्ल में बन गया। अब लिखेंगे a जमा b यानी कि 4x जमा 5, ये हो गया। फिर है a स्क्वायर यानी 4x इसका स्क्वायर, फिर माइनस है, ठीक है, माइनस है a b 4x a और b की जगह पे 5 जमा b स्क्वायर है यानी कि 5 इसकी पावर 2 आ जाएगी। इसको मज़ीद हम सिंपल करेंगे, 4x जमा 5 और फिर 4 की पावर 2 है तो 16 बनेगा, x की पावर 2 माइनस इसको ज़रब कर लें, 5 4 20, x जमा 5 इसकी पावर 2 है तो ये वाला बन जाएगा 25। इस तरह से फार्मूले के मुताबिक इसकी तजज़ीह मुकम्मल हो गई। ये हमारे पास है जी x की 6 है माइनस 27 है, तो इसको भी हमने माइनस वाले फार्मूले के मुताबिक ही हल करना है। x की पावर 6 है तो इसका मतलब ये है a की 2 और इसकी पावर 3 बना दें, ठीक है, 3 2 6 माइनस ये वाला 3 इसकी पावर 3 कर दें, ठीक है। अब इस शक्ल में बन गया है, अब इस शक्ल में यानी कि a की 3 है तो यहाँ पे इस हम मुकम्मल को a समझेंगे, इसकी पावर 3 माइनस 3 इसकी पावर 3 ये वाली होगी, ठीक है। a माइनस बी है तो हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 3, ये हमारे पास आ गया a b की शक्ल में, a स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए बी है तो a की जगह पे a स्क्वायर और b की जगह पे 3 जमा b स्क्वायर है यानी कि 3 इसकी पावर 2 आ जाएगी। तो अब हमारे पास बनेगा a स्क्वायर माइनस 3 बनेगा, a स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a की पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3a स्क्वायर
प्लस 3 की पावर 2 है तो ये वाला 9 बन जाएगा। इस तरह से फार्मूले के मुताबिक हमारे पास इसकी तजज़ीह ये वाली होगी। हमारे पास इसका 4 पार्ट है, 4 पार्ट में हमारे पास प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला आएगा। ठीक है, ये हमारे पास 1000 है, 1000 है तो हम 10 की पावर जो है वो 3000 होता है। ठीक है, 10 ज़रब 10 और फिर ज़रब 10 करें तो ये हमारे पास 1000 बन जाएगा। ठीक है, तो 10a इसकी पावर हम 3 बना देंगे प्लस इस a की पावर जो है वो 3 लगा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये इस शक्ल में लिखा गया है। अब हमारे पास a प्लस b है, यानी कि 10a प्लस हमारे पास 1 आ जाएगा इंटू हमारे पास है a स्क्वायर यानी कि 10a इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस ab है तो ये आ जाएगा 10a और b की जगह पे 1 आ जाएगा प्लस b स्क्वायर है यानी कि 1 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसमें हम फिर क्या लिखेंगे 10a प्लस 1 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 100, इसकी पावर 2 है, साथ a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 10a मल्टीप्लाई बाई 1 तो 10a ही होगा। ठीक है, प्लस 1 की स्क्वायर है तो 1 1 इज 1 ही आएगा, यहाँ पे मनफी आ जाएगा। ठीक है, ये मनफी है तो ये हमारा इसका आंसर होगा। इसका 5 पार्ट है, 5 पार्ट हमारे पास है 343 x की पावर 3 है प्लस 2 16 है। ठीक है, इसको हमने किस तरह से लिखना है, इसलिए हमारे पास प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 343 है तो 343 जो है वो किस को मल्टीप्लाई करने से 3 टाइम जो है 343 बनता है। 343 को अगर हम 7 ज़रब 7 और ज़रब 7 करें तो 7 7 49 49 और 7 जो है ये 343 बन जाएगा। 49 ज़रब 7 7 9 63 6 हासिल 7 चुके 28 और 6 34 तो 343 बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x इसकी पावर 3 प्लस 216 जो होता है वो 6 की पावर 3 होता है। ठीक है, अब a प्लस b है यानी कि 7x प्लस 6 आ जाएगा, 7x प्लस 6 आ जाएगा और a स्क्वायर है तो 7x इसका स्क्वायर आएगा माइनस a भी है 7x है और 6 आ जाएगा प्लस b स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास बन जाएगा जी 7x प्लस 6 इंटू 7 7 की पावर 2 है तो 7 7 49 x की 2 आ जाएगी और माइनस 7 6 42 x प्लस 6 की 2 है तो इसके हमारे पास बन जाएगा 6 6 36। तो इस तरह से हमारे पास इसका तजज़ीह का हमारे पास तरीका ये वाला है। अब हमारे पास जो है ये माइनस वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो a की 3 माइनस b की 3 बराबर में आ जाएगा a माइनस b इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र आ जाएगा। इसको हमने इस शक्ल में बनाना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इसकी पावर 3 आएगी, ये हमारे पास आएगा 8y इसकी पावर 3 आएगी। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 और मल्टीप्लाई बाय 8 करें तो ये 512 बनता है। ठीक है, अब ये हमारे पास a की 3 माइनस b की 3 यानी कि a की 3 माइनस b की 3 की शक्ल में लिखा गया है। अब हम लिखेंगे a माइनस b यानी कि 3 माइनस 8y तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर प्लस ए बी है 3 और 8y प्लस b स्क्वायर है 8y इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 8y और फिर 3 3 9 बनता है प्लस 8 3 24y और 8 8 64 और y का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। जज़ाकल्लाह, बंडल ऑफ थैंक्स, शुक्रिया जी बहुत बहुत आपका जी सारे सवाल देखने का। और अगर कोई भी सवाल में आपको कोई समझ ना आ रही हो या किसी सवाल में कोई भी मिस्टेक आपको लग रही हो तो ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं इसको रिपीट कर दूँगा।